तुलसी है, हल्दी है, ये है, एलोवेरा है। दोस्तों आईएमसी क्या है आपको पता ही नहीं है। नहीं तो आपको पता है सुभाष चंद्र बोस एडिटोरियम जो है ना, उसको हम फूल कर दिए तब तक। और मैं गारंटी देता हूं कि वेस्ट बंगाल में काम का शुरुआत आज से होने जा रहा है। मैं वादा कर रहा हूं उसके आप लोग हिस्सेदार हैं। संजय जी से मेरी बात हुई है, अब से काम शुरू होने जा रहा है। आप लोग तैयार हैं? अभी से अगर पहले आप आए हैं इसका मतलब आपने आईएमसी पहले ज्वाइन कर लिया है। ये गुड न्यूज है कि जिस तरह महाराष्ट्र, जिस तरह उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, जिस तरह रांची, जिस तरह पूरा असम, उसी तरह बंगाल के लोग बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। क्योंकि जो मछली खाता है जानते हैं दिमाग कैसा होता है। तो नेटवर्क में आप सबको पता है कि मेहनती होना अच्छा है, लेकिन अपना दिमाग लगाना अच्छा नहीं है। यहां पे बहुत सारे लोग दिमाग भी लगाते हैं, इस कारण से फेल हो जाते हैं। मेरे दोस्त, मैं आज काफी टाइम बाद आया हूं, इसलिए मैं 2-4 मिनट आपसे भी लेना चाहूंगा, अपने बारे में बताना चाहूंगा। सुनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग ऐसे मैं पहली बार सुन रहे हैं? अरे बाप रे, 90% लोग। दोस्तों मेरा नाम वेद प्रकाश ओझा हुआ। मेरा गांव जो है, बचपन का जो गांव है, वो बिहार के एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज। वहां मेरा जन्म हुआ और मेरा जो कर्म भूमि है, जहां मैंने आईएमसी मुझे मिला। मेरा कर्म भूमि तो पूरा हिंदुस्तान है, लेकिन जहां मुझे आईएमसी बिजनेस मिला वो सूरत में मिला, गुजरात के अंदर मिला। मैं चाहूंगा एक बार गुजरात के लिए भी जोरदार ताली बना चाहिए। तो दोस्तों कोई नहीं जानता है किसके लाइफ में कब चेंजिंग आ जाएगा। कोई नहीं जानता है कि कब आप क्या बन जाओगे। ये आपको ही पता नहीं कि इस मीटिंग के बाद क्या होने वाला है। दोस्तों मैं एक अच्छा फैमिली में जन्म लिया था, पैदा हुआ था। मेरे फादर ग्राम सेवक थे। मेरे लाइफ के कई पड़ाव है, मैं आज शेयर करना चाहता हूं, और इसी के अंदर आपका सक्सेस छुपा होगा। शायद हो सकता है आपके लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा घटना घट रहा हो जो आप ना किसी से शेयर करते हैं और ना ही किसी को बता पाते हो। ये सुनो, तो आज खोल के बात करना है। तैयार है? और जब भी मैं बोलूं तो बंगाल टाइगर वाला आवाज निकलना चाहिए, ताकि हमको भी थोड़ा एनर्जी मिले। तो दोस्तों इस कहानी में आपकी कहानी छुपी हुई है, मैं 5 मिनट बताऊंगा। दोस्तों मेरा जन्म हुआ, मैं अच्छा खासा फैमिली में पैदा हुआ। मेरे फादर ग्राम सेवक थे, जमीन जायदाद सब कुछ घर पे था, लेकिन कोई नहीं जानता कब क्या हो जाएगा। मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4th में मैं था, तो अचानक से देखे कि सुबह के टाइम में लोग घर पे रो रहे हैं। मैं भी सो के उठा, देख रहा हूं तो मेरे फादर जो है हार्ट अटैक के कारण एक्सपायर हो चुके थे। मैं 7 साल का था। एक 7 साल का बच्चा खड़ा होके क्या समझ में आएगा बताओ? एक छोटा से बच्चा को वो क्या समझ में आएगा कि फादर का साया क्या होता है ना। मुझे याद भी है नहीं है कि मैं अभी चेहरा भी याद करता हूं कभी कभी कि मैं ठीक से बात भी नहीं करता था। दोस्त उस समय में मैं घर का बड़ा लड़का था। मेरा एक छोटा भाई, एक छोटी बहन, एक बहन तो 6 महीने की थी, 6 मंथ। और दोस्तों एक घटना घटने के बाद धीरे धीरे गांव के लोग बोले मेरे अंकल लोगों से कि इनको अलग कर दो। मेरे पापा जी 3 भाई थे। लोगों ने सिखाना शुरू किया कि अब तो कोई है ही नहीं कमाने वाला, इनको अलग कर दो। ऐसा होता है कि नहीं होता है गांव में कि खर्चा बढ़ जाएगा, कौन पालेगा, कौन पोसेगा, अलग करो। जब आपके हालात खराब होते हैं तो गांव के लोग जमीन पकड़ने शुरू कर देते हैं। आपका घर, आपका जमीन, आपका गाड़ी, आपके सामान पे नजर होना शुरू हो जाता है। और मेरे आंख के सामने हर साल, हर महीना जमीन बिकना शुरू हो गई। पड़ोसी जमीन पकड़ने शुरू कर दिए, गांव के लोग हंसना शुरू कर दिया। घर में चूना लगाने के पैसे नहीं थे, इकट्ठा घर था। पड़ोसी लोगों ने बोला नहीं, एक ही घर था बड़ा सा, अभी नया घर था। पड़ोसी लोगों ने बोला नहीं, इस घर में सबको साथ नहीं रहना है, इन लोगों को अलग कर दो। तो नया घर को ही तोड़ के और बंटवारा हो गया। और पता है फूस का यहाँ पे घर होता सो क्या बोलते हैं?
अरे यहाँ पे फूस का जो होता है झोपड़ी, ईंट का दीवार आगे से करके और फूस का एक झोपड़ी बना के हम लोग 15 साल थे। कितना? और पता है जो धान का जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे जो जलाते हैं ना, उसको जला के खाना बनता था मेरे घर में। मुझे याद है कि मैं अपने हाथ से उसको जलाता था और कभी कभी चावल बनाने में बैठता था पढ़ाई करने के बाद। शाम को देखना पड़ता था कि चावल है कि नहीं। मुझे आज भी याद है, मैं सच्चा घटना बता रहा हूं। मेरा छोटा भाई जो है ना, वो एक होता है धान को कूटने वाला, अभी तो मशीन आ गया है, एक लकड़ी का होता है। मेरा छोटा भाई उससे चावल निकालता था बैठ के कि शाम को खिचड़ी बन जाएगा। ये दशा था। पैदा हुआ, फादर ग्राम सेवक, जमीन ज्यादा, और ये सब कुछ हो गया इतना जल्दी। मेरे दो छोटी बहन 6 महीने की बच्ची है, अपने फादर को नहीं देखी थी, पहचान नहीं पा रहे थे। सबको देखना है। और इस तरह जीने वाला इंसान क्या सोच सकता है? क्या आज उसके पास 7-7 गाड़ी हो सकता है? सोचिए, क्या इस तरह जीने वाला इंसान क्या सोच सकता है कि आज उसके पास 24 मकान हो सकता है? सोचिए, ये दशा था। मैं धीरे धीरे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां सरकारी स्कूल में पढ़ा। जब भी कोई आता था पड़ोसी झगड़ा लड़ाने के लिए कि अलग कर दो, जमीन को बांट लो, ये लो अपना बेचे, तो मैं दीवार को पकड़ के रोता था कि भगवान 2 साल और बचा लो, क्योंकि देखिएगा कौन। और ऐसे करते मैंने मैट्रिक पास किया, फिर इंटर में गया। फिर गांव के लोग बोले कि निकम्मा है, ये तो पागल है, पढ़ाई कर रहे हैं, इसको कमाना चाहिए। और मैंने इंटर तक पढ़ाई करके बाथरूम में बोगी में बैठ के मैं चालू ट्रेन से सूरत पहुंच गया, लोग के ताने के चलते कि क्या कहेंगे लोग। और आप भी आईएमसी में आने के बाद लोग के ताने के चलते इस काम को नहीं कर रहे हो दिल से। टी शर्ट नहीं पहनते आप, कोट पैंट नहीं पहनते कि लोग क्या कहेंगे कि तुलसी वाला काम कर रहा है। मुझे याद है कि चालू ट्रेन में बाथरूम में बैठ के टीटी के डर से मैं सूरत पहुंचा 36 घंटा में। एक केरबा रखा हुआ था, एक डब्बा था, उसमें बैठ के छुप के आराम से मैं कैसे कैसे करके सूरत पहुंचा कि मुझे नौकरी मिल जाए। और जो मेरे चाचा सूरत में रहते थे, हम बोले कि मुझे कंप्यूटर सिखा दो, मैं कंप्यूटर वाला नौकरी करना चाहता हूं, आराम मुझे चाहिए, मैं मेहनत नहीं किया हूं। तो उन्होंने मुझे साड़ी बुनाई वाला फैक्ट्री में डाल दी, जहां पे 1-1 क्विंटल का बीम उठाना पड़ता है कंधे में। ये मेरा दोनों घुटना जो है, यहाँ पे आज भी इस पे चोट के निशान है, एक कंधे पे निशान है। इस मेरे हाथ के जितने उंगलियां देख रहे हैं, ये देखिए सब कटा हुआ है। क्यों? क्योंकि लोहा का मशीन होता था और रोज चोट लगता था। 200 रुपये में मुझे रोज मिलता था। कितना? 6 महीना काम सीखा और सीखने के बाद 200 रुपये मुझे रोज मिलता था। कितना? 200। अब 200 में कमाना भी है, खाना भी है, परिवार भी चलाना है, घर पैसा भी भेजना है, सबको देखना है। 200। बहन को पढ़ाना भी है, भाई है छोटा उसको भी पढ़ाना है, जमीन भी वापस लेना है। 200। तो मैं 2001 से लेके, मैं 2001 में गया था सूरत, मैं 2001 से लेके 2006 तक कभी भी नया कपड़ा नहीं पहना। 20 रुपए का शर्ट मिलता था पुराना मार्केट में। एक जगह है सूरत में शनिवारी मार्केट, शनिवार के दिन लगता है और जितना दूसरे का पहना हुआ कपड़ा होता है उसमें बिकता था। तो मैं 6-7 साल दूसरे का पहना हुआ कपड़ा पहना। एक रूम में भूख लगता था, घर पे खाने का आदत था, तो जिस रूम में रहता था 7 लोग थे, बोलते थे कि तुम नाश्ता बनाओ चाहे कुछ बनाओ, एक टाइम का खाना तुमको बनाना है, 12 घंटा ड्यूटी करना है। मुझे नींद आता था रात को,
तो कभी कुकर में दाल रखा और नींद आया, सो गया, नींद खुल रहा है 4 बजे शाम को, दाल जलती सब खत्म है, धुआं निकल रहा है कुकर से। ऐसे ऐसे दशा तक किया ही नहीं था। ये लाइफ में घटने घट रहे थे। अब सोचिए कि उस तरह जीवन जीने वाला इंसान क्या किसी कंपनी में इस लेवल पे आ सकता है? कभी सोच सकता है कि हो सकता है मेरे साथ? नहीं हो सकता था दोस्तों। एक घटना मेरे साथ घट रहा था, फिर धीरे धीरे मैं बोला, लोगों से बोलना शुरू किया। मैं घर बेचता था, लगभग 150 रुपया रोज का बचत, यानी 4-4.5 घर बेचता था। 1500 रुपया मैंने काम से लगा था। जैसे तैसे करके बहन बड़ी हो रही है, भाई बड़ा हो रहा है, उसी घर में है, गांव से बाहर घर है। चोर आते थे, पता है, रात को 3 बार, लगभग 7-8 साल में 3 बार चोरी हुआ। जो भी पुराना कपड़ा, जो भी सामान था, मेरे मम्मी के यहां से जो मिला था गहना, आज मेरे घर में एक पायल तक नहीं है, वो सारा चोर लेके चले गए। ये दशा था। 10 एकड़ जमीन बिक गए धीरे धीरे करते 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 करते। यानी गिरवी नहीं होता है कि 1 लाख दिया, 1 एकड़ रख लिया, और ऐसे करते करते पूरे जमीन बिक गए। ये दशा हो गया कि अब क्या होगा। और दोस्तों, लोगों से पूछता रहा, क्योंकि बेशरम जो होता है वो खाकर मरने के लिए पैदा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके कंधे पे जिम्मेदारी होता है, वो टेंशन में रहता है हमेशा। आपके परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग एक जैसे नहीं है। मैं सही बोल रहा हूं? जो निकम्मा है उसको किसी चीज का टेंशन नहीं होता है। वो खाएगा, शाम को डांस करेगा, पार्टी करेगा, अभी नया साल मनाने जाएगा। लेकिन जो सबको मिला के चलता है, जो सबको लेके चलता है, उसे कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी होती है, रातों भर टेंशन में होता है। तो जिसकी आंख में शर्म होता है, वो इंसान हमेशा परिवार के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है। जो निकम्मा होता है ठूस के मरने के लिए पैदा होता है। तो मैं देखा कि करूं तो क्या करूं, ऑप्शन नहीं है। तो मैं कई लोगों के पास गया, बोला कि मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। तो लोग बोले कहां तक पढ़े हो? तो मैं तो इंटर पास किया था, और 3 साल अपने दोस्त को बोला फॉर्म भरो, और मैंने मशीन चला के जाके एग्जाम देने जाता था, फिर चलाता था। तो मैं एज ए प्राइवेट से बीए किया, बीए ऑनर्स किया मैंने पॉलिटिकल साइंस। बीए सेकेंड डिवीजन से पास हुआ, बिना पढ़ाई लिखाई किए। पढ़ने में तेज था, मुझे मन था कि कुछ अच्छा नौकरी मिल जाए। लेकिन भगवान का बार बार शुक्रिया अदा करता हूं कि हे भगवान, मुझे नौकर आपने नहीं बनाया, नहीं तो वहीं पे होता। अगर वहां पे होता तो क्या आज मेरी लाइफ ये होती? बिल्कुल नहीं होता। क्या वहां पे होता तो आज जो लाखों लोग मेरे साथ हैं, वो शायद उनमें से कई लोग बच के रह जाते। क्या आप लोगों से शायद मुलाकात भी नहीं होता, मैं कलकत्ता आता भी नहीं। लेकिन भगवान को रात भर दिन भर जब भी याद आता है, तब भी उनको बोलता हूं कि हे भगवान, आपने बहुत अच्छा किया। और आपको भी अगर कोई काम नहीं मिला अच्छा ढंग का, तो भगवान के लिए एक बार तालीम बजाइए कि भगवान ने आपके लिए अच्छा सोचा, अच्छा सोचा है, तब आके बैठे यहाँ पे। यानी आपके साथ बहुत बढ़िया होने वाला है। तैयार है? तो कई लोग निराश होते हैं कि मेरे लाइफ में तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरी जॉब